टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की आज वतन वापसी हो रही है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ओलंपिक के पदकवीरों का दिल्ली में शानदार स्वागत होना है। टोक्यो में नीरज के भाले ने कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन से सीधा गोल्ड पर निशाना लगाया। इसके साथ ही देश खुशी से झूम उठा। गोल्डन बॉय के कारनामे ने लोगों का सीना फख्र से ऊंचा कर दिया। देश को अपने इस सपूत पर नाज है। टोक्यो में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा का देश में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली से लेकर पानीपत तक लोग जोश में हैं। ओलंपिक के एथलेटिक्स मुकाबले में गोल्ड मेडल का सपना टोक्यो में पूरा हुआ। कई दशकों के इंतजार के बाद नीरज ने 100 साल के एथलेटिक्स मेडल के सूखे को खत्म किया। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे। नीरज चोपड़ा ने पहले क्वालिफाइंग राउंड में 83 मीटर के बैरियर को सीधे पार कर फाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। फाइनल में नीरज ही जीत के दावेदार थे। चेक रिपब्लिक ने नीरज को कड़ी टक्कर दी। नीरज ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर तक जेवलिन फेंका। इसके बाद ओलंपिक में उनका पदक पक्का हो गया। टोक्यो में देश के इस गोल्डन बॉय के भाले ने ऐसा दम दिखाया कि विरोधी भी हैरान रह गए। नीरज के गोल्डन थ्रो ने देश को सोने का तमगा दिलाया। इसके साथ ही 130 करोड़ भारतीय खुशी से झूम उठे। नीरज चोपड़ा के पास अब ओलंपिक गोल्ड के साथ ही कई अहम रिकॉर्ड भी हैं। आने वाला साल भी उनके लिए बेहद अहम है। जुलाई 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स, सितंबर में चीन में 2022 के एशियाड का आयोजन होगा। दोनों ही खेलों में देश उनसे गोल्डन थ्रो की उम्मीदें लगाए हैं। नीरज की स्वर्णिम सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत है। गोल्डन बॉय ने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला। 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा जमाया। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नीरज ने सफलता का परचम लहरा दिया है। टोक्यो में रेसलिंग की रिंग में भारतीय पहलवानों की दहाड़ से विरोधी खेमे में खलबली मच गई। पहलवान रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग के रिंग में ऐसा दांव खेला कि भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का हो गया। टोक्यो ओलंपिक के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। हिंदुस्तान के इस बाहुबली ने आखिरी 50 सेकंड में बाजी पलट दी। जैसे ही रवि दहिया की जीत का ऐलान हुआ तो हरियाणा में सोनीपत के नाहरी गांव में मिठाइयां बंटने लगी। लोग नाच गाकर अपने बेटे की जीत का जश्न मनाने लगे। टोक्यो के ऐतिहासिक ओलंपिक में भारतीय तिरंगा थामे ये बजरंग पुनिया की तस्वीरें हैं। कुश्ती के रिंग में धमाल मचाने के बाद क्लोजिंग सेरेमनी में भी पूरे रंग में दिखे पहलवान बजरंग पुनिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की। वो तिरंगा लिए सबसे आगे चल रहे थे। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग हार गए थे, लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। 65 किलोग्राम भार वर्ग में पदक अपने नाम किया। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को मात दी। ओलंपिक में जैसे जैसे पुनिया दूसरे पहलवानों को पटकनी दे रहे थे, उनके घर सोनीपत और देश में जश्न तेज होता जा रहा था। लठ गाड़ दिया बेटे, लठ गाड़ दिया भैया, बिल्कुल लठ गाड़ दिया। कैसा आपने बोला था कि बिल्कुल पदक आएगा? मैंने सुबह बता दिया था आपने। सुबह मेरी बात हो ली थी, पापा आप बेफिक्र रहो। आज वो भी नहीं पह रहा था गोड्डे में। आज वो इंजरी वाली बात थी, बिल्कुल खुला, आज खुला लड़ा है। अब देश के साथ बजरंग के गांव के लोगों को अपने सपूत का बेसब्री से इंतजार है और लोग पुनिया की एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। टीम न्यूज़ नेशन।